नमस्ते। राजा इधर आ। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आलिया भट्ट की सुपरहिट मूवी गंगूबाई कथरिया बारी को। मूवी की कहानी एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो कि मुंबई में कामाठीपुरा के एक कोठे के मालिक गंगूबाई के ऊपर बनाया गया है। और इस मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है और उतना ही अच्छी एक्टिंग आलिया भट्ट ने भी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को जबरदस्ती मेकअप लगाया जा रहा था और साथ ही साथ उसके आंख से पानी टपकती हुई भी दिखाई देती है। उसके बाद सभी औरत उसे कहती है कि कितनी खूबसूरत लग रही है तू, सेट के सामने ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने टांगे खोल देना। उसके बाद लड़की के कमरे में एक आदमी को भेज देती है और पीछे से एक औरत रूम के दरवाजा को बंद कर देती है, जो इस कोठे की मालिक रश्मि बाई है। और अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये एक कोठा मतलब रेंडी खाना है। फिर अगले सीन में एक औरत रश्मि बाई को आके कहती है, दिन में ग्राहक जगा के रखती है और रात में ये लड़की 3 दिन से कुछ खाया ना कुछ पिया, पूरे दिन रोती रहती है। अरे 14 साल की बच्ची है वो, अगर मर गई तो पुलिस तुम्हें घसीटते हुए ले जाएगा। फिर रश्मि बाई कहती है, क्या उसे मैं अपने घर छोड़ाऊं? फिर वो कहती है, तू कुछ मत कर, अगर कोई है जो इसके लाइन में ला सकती है तो वो सिर्फ गंगूबाई है, तू गंगू को बुला। फिर अगले सीन में गंगूबाई की एंट्री होती है और अपनी कार की तेल खत्म होने की वजह से ड्राइवर को कहती है फिर से पैदल चलवाएगी, मोहल्ले में बेइज्जती कराएगी हमारा। फिर जब गंगू उस मोहल्ले में पैदल चलने लगती है, उसी वक्त बहुत सारे लोग उनको रिस्पेक्ट करते हुए नजर आती है। फिर रश्मि बाई गंगू को बुलाती है और कहती है कि धंधा बड़ा मंदा पड़ा है और ऊपर से ये नई लड़की ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। फिर गंगू कहती है, कामाठीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, पूछो क्यों? क्योंकि वह गंगू रहती है। फिर गंगू अंदर जाके उस लड़की से पूछती है, नाम क्या है तेरा? फिर लड़की जवाब देती है, मधु, ये लोग मुझे बहुत पीटती है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। फिर गंगू कहती है, जो कामाठीपुरा में एक बार आ गई न राजा, उसके लिए और कोई दरवाजा नहीं खुलता। एक गई थी तेरे जैसे अपने घर वापस, लेकिन घर वालों ने 20 चौराहे पे उसकी फांसी लटका दी। फिर से गंगू और पूछती है कि तुझे यहाँ कौन लाया था? और वो लड़की कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लाके बेच दिया। फिर गंगू उसे हंसते हुए जवाब देती है, यहाँ सबकी यही स्टोरी है, कहाँ की रहने वाली है तू? लड़की कहती है, रत्नागिरी। फिर गंगू कहती है, मैं काठियावाड़ी से, बेरिस्टार की बेटी थी मैं, गंगा जनजीवन दास काठियावाड़ी। जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा रुतबा था हमारा। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और गंगूबाई के पास की कहानी दिखाया जाता है। और गंगू दरअसल गंगू नहीं थी, उसका असली नाम गंगा हुआ करता था, जहाँ अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहा था। लेकिन वो दिल से एक बॉलीवुड की हीरोइन बनना चाहती थी और रमनेक नाम से उसका एक बॉयफ्रेंड था, जो गंगू को मुंबई जाने के लिए टिकट दे के कहती है, मुंबई में बहुत पहुंच है मेरी मौसी की और देवानंद के साथ तेरी पिक्चर की बात चल रही है। और ये सभी बातें सुन के गंगू बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर रमनेक उसे कहती है, मूवी के लिए तुम्हें मुंबई जाना होगा। और गंगू कहती है कि मैं अपने घर वालों को बता के जाऊंगा। लेकिन रमनीक उसे ऐसा करने से मना करके कहती है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कभी मुंबई जाने नहीं देगी और तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगे। फिर गंगू घर वालों को बिना बताए रमनीक के साथ मुंबई चली जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद रमनीक उसे एक घर में ले आती है और वह उसे कहती है कि ये मेरी मौसी की घर है। लेकिन गंगू को यहाँ का माहौल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे आधा अधूरे कपड़े पहने हुए औरत मौजूद थी। फिर रमनीक अपनी मौसी के साथ मिलने के बहाने गंगू को एक जगह बैठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गीता मौसी और उनके लोग गंगू को एक कमरे में बंद कर लेती है और वो इस रूम से बाहर निकालने के लिए बहुत जोर जोर से चीखते चिल्लाती रहती है, लेकिन उसके मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता और वो लगातार 3 दिन बिना खाया पिया उस रूम के अंदर पड़ा रहता है। फिर उसके बाद शीला मौसी उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने तुम्हें 1000 रुपया में बेच दिया है। यह सब बातें जानने के बाद गंगू अंदर से टूट के एक जिंदा लाश बन जाती है और ये सभी बातें दरअसल गंगू उस नई लड़की को बता रहा था। फिर गंगू और कहती है, मुझे और मेरे सपने को बस 1000 रुपये में बेचा था किसी अपनों ने, और रही बाची कुची उम्मीद तो 6 दिन में इसी लोगों ने दफना दिया। कामाठीपुरा का ठप्पा लग गया था मुझ पर, किस मुंह से घर जाती, घर की जगह तो घर वाली ने ले ली और धंधे वाली की थप्पा लग गया था और इसीलिए वो घर जाके अपनी घरवाली को बदनाम नहीं करना चाहती थी। उसके बाद धीरे धीरे गंगा हुआ के सारे कायदे कानून और तौर तरीके सीख लेती है और वो धंधे की लाइन में भी आ जाती है। फिर एक दिन शीला मौसी गंगू को उसे उसकी कमाई देने आती है और कहते हैं कि गोविंद सेठ खुश होकर तुझे 20 टका ज्यादा दे गया। फिर गंगा कहती है कि मुझे उस सेठ ने एक नया नाम दिया, गंगू,
और कहा है कि एक दिन मैं इस पूरे कमाटीपुरा में राज करूंगा। फिर गंगा अपनी पहली कमाई को आग में जला देती है और कहती है पुरानी गंगा को जला दिया, गंगू को भूख लगी है, और वहीं से उनकी नाम गंगा से गंगू बन जाती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और गंगू को वहाँ रहते हुए पूरे 1 साल हो गया था और कोठे की सारी लड़कियाँ शीला मौसी से ज्यादा गंगू की बातों को मानने लगा था। फिर गंगू एक दिन शीला मौसी को कहती है आज धंधा नहीं होगा, सब फिल्म देखने जाएंगे गंगू के साथ। फिर शीला मौसी कहती है अगर तुम सब लोग फिल्म देखने जाओगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर गंगू कहती है हफ्ते में 1 दिन छुट्टी तो हर दफ्तर में मिलती है, क्या हम लोग 1 दिन छुट्टी नहीं मना सकते? लेकिन गंगू शीला मौसी की ना चाहते हुए भी सबको लेकर फिल्म देखने चली जाती है। फिर जब वो लोग थिएटर में पहुंचती है वहीं पे एक लड़का गंगू के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। फिर वो उसे 2 थप्पड़ लगा के कहती है क्या चैन से हम लोग 1 दिन छुट्टी नहीं मना सकते? और फिल्म देख के आने के बाद सब लोग जब आराम कर रहे थे उसी वक्त एक लड़की गंगू को अपने पापा के लिए चिट्ठी लिखने को कहती है। फिर गंगू जब चिट्ठी लिखने लगती है उसी वक्त सारी लड़कियां बहुत भावुक हो जाती है और उन सब की आंखों में पानी आ जाती है, क्योंकि उन सारी लड़की की कमाटीपुरा आने की कहानी लगभग एक ही थी। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे शीला मौसी जब मेकअप लगा रही थी उसी वक्त उनका ही एक लड़का आके शीला मौसी को कहती है शौकीन अब्बास नाम के एक आदमी स्पेशली गंगू के लिए आया है, लेकिन इतनी सुबह सुबह आने की वजह से शीला मौसी उसको मना कर देती है। फिर वो लड़का शीला मौसी को कहती है वो आदमी गंगू के लिए 2 गुना पैसा देने के लिए भी राजी है, लेकिन वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसके बाद शीला मौसी राजी हो जाती है, क्योंकि कोठे में गंगू की जो पकड़ बने हुई थी शीला मौसी उसको तोड़ना चाहते थे। उसके बाद शीला मौसी गंगू को जाके जगाती है और सारे बातें बताती है और फिर गंगू भी राजी हो जाते हैं। फिर वो आदमी गंगू के पास पहुंचने के बाद अपने काम करने के बजाय गंगू को बहुत पीटती रहती है और गंगू भी बहुत चिल्लाती चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई रूम की दरवाजा नहीं खुलती है और शौकीन अब्बास गंगू को पीट के इतना घायल कर देती है कि उसे ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर वहाँ के कुछ लड़कियाँ शीला मौसी को कहती है कि उस शौकीन अब्बास को सजा जरूर मिलना चाहिए और उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए भी कहती है। लेकिन शीला मौसी ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं तुम सबको और मुसीबत में पड़ने नहीं दे सकता, और अगर पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो उसके साथ साथ हम सबको भी पुलिस उठा के ले जाएगा। फिर गंगू की साथी उसे कहती है अब्बास खान के ऊपर 3 मर्डर और 4 बलात्कार के आरोप है और वो करीम लाला के लिए काम करती है। करीम लाला बोले तो मुंबई की राजा, लोगों के साथ साथ पुलिस भी उससे डरती है और सुने हैं ईमान धर्म की बहुत सच्चा आदमी है वो। फिर गंगू थोड़ी सी ठीक होने के बाद करीम लाला के पास जाके कहती है रहीम भाई इंसाफ मांगने आई हूँ मैं आपसे। फिर रहीम भाई कहती है तुम ऊपर जाओ, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। उसके बाद गंगू सारे बातें रहीम लाला को बताती हुए कहती है शौकीन अब्बास खान जो आपका यह काम करती है वो मेरे ऊपर बहुत जुल्म की है, लेकिन रहीम लाला उनकी बातों को इतने इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। उसके बाद गंगा अपनी सारी जख्म को उनको दिखा देती है। फिर उनको भी यह समझ में आ जाती है कि सच में इनके ऊपर बहुत जुल्म की हुई है और कुछ पैसे गंगा को दे के कहती है भाई समझ कर रख लेना। उसके बाद रहीम लाला अपने आदमी बिलाल को कोटे के सामने पहरेदारी करने के लिए भेज देती है। कुछ दिन बाद शौकीन अब्बास अपने हवास मिटाने के लिए फिर से आती है और शीला मौसी गंगू को आके कहती है और गंगू तुरंत राजी हो जाते हैं और वो अपनी सहेली से कहती है कि ये सब वो जाके बिलाल को बताए ताकि रहीम लाला के पास ये खबर पहुंच सके। फिर शौकीन अब्बास गंगू के पास पहुंचती है, लेकिन वो गंगू को कुछ करे कि इससे पहले करीम लाला वहां पहुंच जाती है और उसके आदमी अब्बास को घसीटते हुए बाहर ले आती है और गुस्से में करीम लाला अब्बास की शेर को अपनी कार के ऊपर बहुत जोर जोर से टक्कर मारती है और इसी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। फिर रहीम लाला को वहाँ से चली जाने के बाद गंगू गाली दे के अपने हक की पैसे मांगती है और लास्ट में उसके ऊपर थूक के चली जाती है। और दूसरी तरफ शीला मौसी गंगू को ये तेवर देख के उससे थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और शीला मौसी को बीमार दिखाया जाता है, क्योंकि वो दारू पीते पीते अंदर ही अपने आप को एकदम खोखला कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद शीला मौसी की मौत हो जाती है। फिर गंगू कमली को कहती है इसकी मस्टंडू को कहो काल से काम पे ना आए, हम अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे। फिर अगले सीन में पुलिस वाले हफ्ता मांगने के लिए आती है और वो कुछ ज्यादा ही हफ्ते मांग रहा था, लेकिन गंगू जब रहीम लाला के नाम लेती है तो पुलिस वाला थोड़ा सा ठंडी पड़ जाती है और तो और वो गंगू को भी कहती है इस बार से कोठा तो आपको ही संभालना है। फिर वो पुलिस वाला बिना हफ्ते लिए ही चली जाती है।
फिर से मूवी की सीन चेंज होती है और वहाँ की सारी लड़कियाँ गंगू के लिए एक सफेद कलर की साड़ी ले आती है, लेकिन गंगू उसे पहनने के लिए मना कर देती है और कहती है अगर मैं 27 साल उम्र में ही ये साड़ी पहनने लगूंगा तो कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा। फिर सारी लड़कियाँ कहती है तुझे अब धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है, तू इस कोठे की लीडर बन के हम सबके ख्याल रखा कर। फिर पहले तो गंगू सबको मना कर देती है, लेकिन जब सारे लड़के इमोशनल होकर अपनी बातें गंगू को कहती है तो गंगू मान जाती है और फिर वो गंगू से गंगू बाई बन जाती है। फिर से मूवी की सीन चेंज होके प्रेजेंट की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ गंगू उस लड़की को 2 चॉकलेट देती है, एक मरने का और दूसरा यहाँ रहकर उनके जैसे बनने का, और वो लड़की मरने वाली चॉकलेट को ही चूज करती है। फिर गंगू उसे अपना घर भेजने की फैसला करती है, लेकिन कोठे की ओनर रश्मि बाई उसे घर भेजने से मना करती है और कहती है पूरे 1000 रुपये से खरीदा है इसको। फिर गंगू उसे कहती है ये लड़की झुकेगी नहीं, मरेगी और तुझे भी फंसाएगी। उसके बाद उसे रश्मि बाई के पास से गंगू 10,000 रुपये से खरीद ले आती है और उसे अपना घर भेज देती है। फिर अगले सीन में गंगू एक छोटी लड़की को स्कूल भेजने की बात करते हुए दिखाई देती है, लेकिन उस लड़की की माँ कहती है स्कूल क्या करेगी, बैठना तो धंधे पे ही है। और इसी सिलसिले ही गंगू उस लड़की की माँ को थोड़ा सा डांट फटकार लगाती है। फिर वहाँ एक ट्रेलर चाचा गंगू के लिए कुछ साड़ी लेकर आती है। फिर गंगू उन्हें कहती है अच्छा चाचा, पिछले बार ब्लाउज के माप कुछ सही नहीं बैठा। फिर चाचा उन्हें कहती है उम्र ज्यादा होने के कारण मेरा नजर थोड़ा सा कमजोर हो चुकी है और अब से सारा काम ये मेरी बड़े भाई के बेटे संभालेगा। फिर गंगू उसे देख के थोड़ी सी चौंक जाती है और चाचा को कहती है चाचा मैंने तो सिर्फ साड़ी मांगा था, आप तो साथ में भरी जवानी भी ले आए। फिर गंगू उसे उसके नाम पूछती है, मेरे नाम अफसाक रजाक है, कलकत्ता से। और गंगू सारे मूव में उसको अफसान रजाक कह के बुलाती थी। फिर रजाक जब गंगू की कपड़े की नाप लेने लगती है, उसी वक्त गंगू की नजर रजाक के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। फिर उन दोनों के बीच कपड़े को लेकर कुछ बातचीत होती है और उसके बाद से रजाक गंगू को देखने के लिए रोज रोज उसके कोठे के सामने आके खड़ा रहती है और फिर इन दोनों के बीच इशारों से बहुत सारी बातें होने लगा था। फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है और उनकी रिश्ता प्यार में बदल जाती है। फिर अगले सीन में गंगू को एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देती है और फिर रहमान मधु का घर छोड़ के आके उसके घर की कुछ बातें गंगू को बताने लगती है। इसी बीच बद्री 11 नंबर गली की तनख्वाह लाके उसे देती है, लेकिन वो तनख्वाह काफी कम था और कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी होना था और इस इलेक्शन में लड़ने के लिए गंगू भाई को ज्यादा पैसा चाहिए था। फिर बद्री उसे बताती है कि 2 साल से राजिया भाई कमाटीपुरा के प्रेसिडेंट है और तो और उसे हराना भी नामुमकिन है, लेकिन गंगू भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। फिर अगले सीन में राजिया भाई को इलेक्शन के लिए कैंपेन करते हुए गंगू की कोठे के सामने से रैली निकलती हुई दिखाई देती है और दूसरी तरफ गंगू उसे चुपचाप बहुत गौर से देखती रहती है। फिर अगले सीन में ईद के मौके पे गंगू रहीम लाला के लिए सिमई बना के ले जाती है और वो रहीम लाला को कहती है इलेक्शन सर पे है, इसीलिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। फिर रहीम लाला उसे पूछती है कि तुम्हें कितनी पैसे चाहिए। फिर गंगू पैसे लेने से मना करके कहती है कमाटीपुरा में आपकी जो शराब की धंधे है उसे संभालने के लिए हमें दीजिए। फिर पहले तो गंगू की ये बातें सुन के करीम लाला उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वो राजी हो जाते हैं क्योंकि गंगू कमाटीपुरा के लोगों के लिए कुछ अच्छी करना चाहती थी। इसके बाद फिर गंगू उनको कहती है ये एहसान सिर्फ गंगू पे नहीं बल्कि कमाटीपुरा की 4000 औरतों पर की है। फिर रहीम लाला खुश होकर ईद की गिफ्ट के रूप में एक कार की चाबी गंगू को दे देती है। फिर अगले सीन में गंगू भाई अपने कोठे पे नहा रहे थे, तभी रजाक गंगू को ब्लाउज देने के लिए उनके घर में पहुंच जाती है और वह गंगू को नहाते हुए देख के कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर गंगू उसे शर्मा के कहती है मेरे पास तो बहुत लोग आती है, लेकिन पहले बार मेरे सामने एक मर्द बैठा है। फिर रजाक अपने दिल की बात गंगू को कह देती है और एक दूसरे की गले लग जाती है। फिर अगले सीन में गंगू भाई अपनी कार लेकर रजाक के पास पहुंचती है और उसे लेकर घूमने के लिए जाती है और इसी वक्त ये दोनों कार के अंदर ही रोमांस करने लगती है। इसके अलावा मूवी की सुपरहिट सॉन्ग मेरी जान, इसकी कास्टिंग भी यहीं पे होती है। तो रजाक के साथ घूमने के बाद गंगू भाई जब अपना घर लौट रहे थे, उसी वक्त राजिया भाई के 2 आदमी आके गंगू को कहती है कि तुम्हें कल सुबह राजिया भाई ने बुलाया है, लेकिन गंगू भाई उन दोनों को मार के अपने मोहल्ले से भगा देती है। फिर अगले ही दिन सुबह गंगू भाई के कोठे पे पुलिस वाले रेड मारने के लिए चली आती है और इन सब पुलिस वालों को रेड मारने के लिए राजिया भाई ने भेजे थे, लेकिन गंगू भाई उन पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दे के मना लेती है। फिर अगले सीन में गंगू भाई और उनके कुछ साथी मिलके एक ढाबे पे खाना खा रहे थे और उसी मौके पे राजिया भाई भी वहाँ पहुँच जाती है।
फिर वो गंगू को बहुत सारी अनब शनब बातें बोलने लगती है। दूसरी तरफ गंगू भी उसकी बातों को कुछ इसी तरीके के जवाब देती रहती है। और तो और रजिया उसे इलेक्शन लड़ने से भी मना करती है, लेकिन गंगू कहाँ उसकी बातों से इतनी आसानी से डरने वाली थी। फिर जाते जाते रजिया भाई उसे कहती है कि कल रात 9 बजे आ जाना, पूरे मोहल्ले के सामने मेरी भाषण है। फिर अगले दिन गंगू अपनी सेफ्टी के लिए रहीम लाला को कुछ आदमी भेजने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ गोविंद सेठ गंगू को कहने पर अपनी थिएटर से एक मूवी की रील लेकर आती है। फिर जब रात 9 बजे रजिया भाई की भाषण होने वाली थी, उसी वक्त गंगू अपने मोहल्ले में मूवी लगा देती है, जिससे कि सारे लोग रजिया भाई की भाषण सुनने के बजाय मूवी देखने आ जाती है। और फिर गंगूबाई अकेले ही उसकी रैली में जाती है और रजिया उसे देख के बहुत गुस्सा होकर कहती है कि कोठे पर डोली लाना और रजिया को हराना दोनों ही नामुमकिन है। फिर अगले सीन में गंगू को एक्सरसाइज करते हुए दिखाई पड़ती है और कमली उसका एक पोस्टर लेकर आती है। फिर इन दोनों के बीच इलेक्शन के लेकर कुछ बातचीत होती है। फिर अचानक से इन दोनों को पिंजरे के अंदर एक लड़की दिखाई देती है और जब गंगू उस लड़की के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करती है, तब उसे पता चलती है कि ये कुसुम की बेटी रोशनी है और कुसुम उसे इन सब कामों से दूर रखने के लिए नशे के दवा पिलाकर पिंजरे में कैद करके रखती थी। फिर कुसुम गंगू को कहती है शादी की उम्र हो चुकी है इसकी, या तो शादी करवाऊंगा नहीं तो जहर पिला के मार डालूंगा, लेकिन कोठे पे तो नहीं बिठाऊंगा। फिर गंगू रोशनी के रिश्ते लेकर रज्जाक के घर जाती है और साथ में बहुत सारी सोना चांदी और पैसे लेकर जाती है। और घर वाले तो रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन रज्जाक मना कर देती है क्योंकि वो गंगू से बहुत प्यार करती थी और गंगू भी रज्जाक से उतना ही प्यार करता था। लेकिन गंगू एक कोठे वाली थी, इसलिए वो अपने आप को रज्जाक के काबिल नहीं समझती थी और आज तक कमाटीपुरा में कभी किसी की बारात नहीं आई है। ऐसे में रोशनी की शादी करवाने में कामयाब हुए तो सारे लोग गंगू को ही वोट डालेगी। लेकिन बाद में जब गंगू उसे समझाती है तो रज्जाक मान जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद इलेक्शन की रिजल्ट आती है और कमली जाके गंगू को बताती है तू अब पूरी कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट बन चुकी है और बाहर सारे लोग तेरे इंतजार कर रही है। फिर बाहर जाके गंगू सारे लोगों की शुक्रिया अदा करके कहती है जितना प्यार तुम्हें इस गंगू को दिया है उतना ही प्यार मैं तुम सबको दूंगा और अब से बेईमानी से नहीं पूरी ईमानदारी के साथ जीऊंगा और किसी से डरने का भी नहीं। तो गंगू यह एक छोटी भाषण देकर सारी लड़कियों की दिल जीत लेती है। फिर अगले सीन में गंगू सोने के दांत लगाने के लिए एक डेंटल के पास जाती है क्योंकि वो इलेक्शन के पहले वादा किया था अगर मैं जीतूंगा तो सोने के दांत लगाऊंगा। फिर अगले सीन में गंगू कामाटीपुरा की लड़कियों के लिए बैंक में खाता खोलने की बात करती है, लेकिन बहुत समझाने के बाद भी बैंक वाले इस एरिया की लड़की के नाम से बैंक में खाता खोलने से मना कर देती है। फिर गंगू उसके जवाब में कहती है लेकिन बैंक वाले इस एरिया की लड़की की कपड़े खोलने के लिए तैयार है। फिर 12 साल बाद गंगू अपने घर में फोन करती है और उसकी माँ उसे बताती है कि तेरा बापू अब नहीं रहा। इसी बात से गंगू बहुत दुखी होते हैं और उनके घर वालों के साथ बात करने के लिए गंगू के पास सिर्फ 30 सेकंड ही था, इसलिए वो बहुत गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है कि 12 साल की बातें 30 सेकंड में कैसे बताऊं। फिर अगले सीन में गंगूबाई नवरात्रि के लिए तैयारी कर रहा था। उसी वक्त कमली उसे बताती है कि मेरे पेट में 3 महीने की एक बच्चा है और मैं उसे जन्म देना चाहती हूँ। कोई तो हो अपना कहने के लिए जो मेरी ख्याल भी रख सके। और फिर सारे लोग एक दिन अपना धंधा बंद करके बहुत धूमधाम से नवरात्रि मनाती है। फिर अगले दिन गंगू रहीम लाला से मिलने के लिए जाती है और रहीम लाला उसे 2 आदमी से मिलाती है जो कमाटीपुरा को खाली करवाना चाहती थी। वो लोग गंगू को बताती है कि 14 नंबर गली के पीछे जो स्कूल है वहाँ आप लोगों की वजह से बुरा असर पड़ रहा है। फिर गंगू उन लोगों की जवाब में कहती है स्कूल की वजह से हमारे ऊपर अच्छी असर क्यों नहीं पड़ती। फिर करीम लाला गंगू को बताती है कि ये लोग स्कूल के साथ मिलके कमाटीपुरा को यहाँ से हटाने के लिए एक पिटीशन दायर की है। उसके बाद कोटे भी जगह पर एक बिल्डिंग खड़ी करने वाली है। फिर ये 2 लोग गंगू और रहीम लाला को कहती है चाहे तो आप दोनों को फ्री में 2 फ्लैट दिलवाने के बंदोबस्त कर दूंगा। ये बातें सुन के रहीम लाला बहुत गुस्से होती है और एक की कपड़े फाड़ देती है और बेइज्जत होकर ये लोग यहाँ से चली जाती है। फिर रहीम लाला गंगू को कहती है इस बिल्डर वालों को तो मैं देख लूंगा, लेकिन स्कूल वालों से तुझे ही लड़ना है और ये लोग तेरे ऊपर केस भी कर सकती है। फिर गंगू कहती है इस मोहल्ले की लड़ाई तो मैं लड़ लूंगा, लेकिन इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। फिर करीम लाला उसे कहती है तुम्हें अपने अंदर की डर को दूर करना होगा और इस कमाटीपुरा की हर औरत की हक के लिए लड़ना होगा। फिर अगले सीन में स्कूल वाले कमाटीपुरा में एक रैली निकलती हुई दिखाई पड़ती है और वो लोग नारे लगाते हैं कमाटीपुरा खाली करो, वेश्यावृत्ति बंद करो
और तो और गंगूबाई मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं। फिर गंगू इसी रैली के बीच अपने बच्चों को उसी स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाती है। फिर अगले सीन में स्कूल की प्रिंसिपल को दिखाया जाता है और उन्होंने एक पत्रकार के साथ स्कूल और कोठू के बीच जो कुछ चल रहा है उसी को लेकर बातचीत कर रहा था। इसी बीच गंगू अपनी बच्ची को एडमिशन कराने के लिए स्कूल की ऑफिस में ले आती है। फिर प्रिंसिपल और गंगू के बीच स्कूल और कोठे को लेकर कुछ बातचीत होती है और गंगू कहती है, तुम्हारी स्कूल 40 साल पुराना है लेकिन ये कोठा 100 साल पुरानी है। स्कूल बनाते समय तुम लोगों को याद नहीं था कि दीवार के पीछे एक कोठा है। इसके बाद प्रिंसिपल उस बच्चों के एडमिशन कराने से मना कर देती है और सिक्योरिटी को बुलाने के लिए बेल बजाती है। फिर गंगू उस प्रिंसिपल को धमकाती हुए कहती है कि यह बेल बजाना बंद करो, अगर मैं सीटी बजाऊंगा ना तो पूरे कमाटी पूरा स्कूल के अंदर घुस जाएगा। फिर वो प्रिंसिपल सारे बच्चों की एडमिशन करा देती है और दूसरी तरफ वो पत्रकार इन सभी बातें अपनी डायरी पर नोट कर लेती है। फिर गंगू उस पत्रकार को कहती है, कभी आइएगा मेरी कोठी पे, जबानी भी मिलेगी और कहानी भी। फिर कुछ दिनों के बाद वो पत्रकार गंगूबाई के पास पहुंचती है और पूछते हैं कि आपने जिन बच्ची को एडमिशन कराया था स्कूल में उन सब की दाखिला हो चुका है या नहीं। फिर गंगू कहती है, कैसे नहीं होगा, मैं आज खुद उन सबको स्कूल छोड़ आया हूँ। और वो पत्रकार गंगू की फोटो मैगजीन में छपने के लिए कुछ तस्वीरें खींचती है। तभी उन सब बच्चे स्कूल से लौट आती है और कहती है कि टीचर ने हमें मार के भगा दिया। फिर गंगू उस पत्रकार को कहती है, अब खींचो फोटो और यही फोटो मैगजीन की फ्रंट पेज पर लगना चाहिए आप लोगों की दुनिया वालों के लिए। फिर अगले सीन में कमली को बहुत बीमार दिखाया जाता है क्योंकि वो एक बच्ची को जन्म दिया था। फिर गंगू कमली के लिए दवा बना कर ले आती है और कहती है कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर अगले सीन में वो पत्रकार गंगू के साथ मिलने के लिए आती है लेकिन वो आदमी रिपोर्टर को कहती है कि आज कोठा बंद है क्योंकि कमली चल बसी और अंदर सारे लोग कमली की मौत की मातम बनाती है। फिर अगले सीन में वो रिपोर्टर गंगूबाई की तस्वीर मैगजीन में छाप देती है जिसके वजह से काफी लोग उन्हें जानने लगे थे। फिर वो रिपोर्टर गंगूबाई को कहती है कि आजाद मैदान में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जहां औरतों के हक के लिए आवाज उठाया जाएगा और वह आप अपने बातें लोगों के सामने ला सकते हैं। लेकिन गंगू उसे बताती है कि मुझसे नहीं होगा ये भाषण भूषण। लेकिन फिर वो रिपोर्टर कहती है कि आपको कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ, बस आप अपने अंदाज में लोगों के सामने कह देना है। और गंगू की साथी भी उसे भाषण देने के लिए फोर्स करती है। फिर वो मान जाती है। फिर अगले सीन में गंगू उस रिपोर्टर की लिखी हुई भाषण को लेकर स्टेज पहुंचती है लेकिन उस रिपोर्टर की लिखी हुई भाषण उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए गंगू उसे फाड़ देती है और अपने मन मुताबिक भाषण देती है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। और इसी जबरदस्त भाषण के लिए अगले दिन एक नेता उनसे मिलने आती है और वो कहते हैं, हमें इलेक्शन जीतने के लिए आपकी सहायता चाहिए। फिर गंगू उन्हें कहती है, आप जिन लोगों की सहायता मांगने आया हो उन सबके लिए आपने किया क्या, सब लोग अब बेघर होने वाली है। फिर वो नेता कहती है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल हो चुकी है, हम सबके हाथ में कुछ नहीं है, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री इस चीज को रोक सकती है। फिर वो नेता इलेक्शन में गंगू की सहायता पाने के लिए उसे दिल्ली भेजने की इंतजाम करती है। तो फाइनली गंगूबाई दिल्ली जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और दुख भरी अपनी सारी बातें उनको कहते हैं। फिर प्रधानमंत्री कहती है, मैं 4 लोगों की कमेटी बनाकर इस विषय पर चर्चा करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग के घर आपसे छीना ना जाए। गंगूबाई कोई महान तो नहीं थी लेकिन कहते हैं कि जितना दिन वो जिंदा था एक भी औरतों को बेघर होने नहीं दिया और उस कमाटीपुरा के लोगों की हर हक के लिए हमेशा आगे रहा। और तो और वो वेश्यावृत्ति को कानूनी हक दिलाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इतिहास के पन्ने में उनका नाम हो ना हो लेकिन कमाटीपुरा की इस गलियों में उनका नाम हमेशा हमेशा रहेगा। और उस केस को जीतने के बाद खुशियों के जश्न थी कमाटीपुरा की उस गलियों पर, लेकिन उस जश्न की रंग थी सफ़ेद, वो गंग वाला सफ़ेद जिसने वो बदनाम गली को भी एक नाम दिया। किसी के लिए माफिया क्वीन थी वो, तो किसी के लिए माँ, किसी के लिए बहन। कहते हैं मूवी की पोस्टर हर हफ्ते बदलती है लेकिन गंगूबाई की पोस्टर उन गलियों में पिछले 50 सालों से लगी हुई है। मूवी की हीरोइन बनने के लिए मुंबई आने वाला वो गंगा खुद ही एक पूरा मूवी बन गया। तो ये थी गंगूबाई की पूरी ज़िंदगी की कहानी। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।